बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू अलामत क्या होती है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा या फिर रही होंगी वगैरह आएगा, लेकिन इसमें वक्त मुकर्रर होगा। कैसे? अब देखें, जो रहा होगा, रही होगी वगैरह है, ये अलामत फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की भी तो होती है। बट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जो उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा या फिर रही होंगी वगैरह आएगा, डिफ़रेंस सिर्फ़ इतना होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वक्त दिया गया होगा। इन दोनों टेंसेस में जस्ट ये डिफ़रेंस है, अलामत एक जैसी है। अब इसकी दूसरी अलामत क्या हो सकती है? दूसरी अलामत इसकी ये हो सकती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा हूँगा या फिर ती रही होंगी वगैरह आएगा। ये होती हैं इसकी 2 उर्दू अलामात, यानी कि एक ऊपर वाली है, ठीक है? रहा होगा, रही होगी वगैरह, बट उसमें वक़्त मुकर्रर होगा, ठीक है? दूसरी अलामत क्या होगी कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता रहा होगा, ती रही होगी वगैरह आएगा, लेकिन उसमें टाइम मेंशन होना लाज़मी नहीं है। मिसाल के तौर पर अनवार हमें 5 साल से नहीं पढ़ा रहा होगा। अब जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें नहीं का लफ्ज़ आता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे हमारे पास मिसालें हैं, अनवार हमें 5 साल से नहीं पढ़ा रहा होगा। मवेशी सुबह से खेतों में नहीं चर रहे होंगे। हम यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते रहे होंगे। अब ऊपर वाली जो पहली 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, इसमें देखें, एंड पे है रहा होगा या फिर रहे होंगे। ठीक है? बट उसमें वक़्त मुकर्रर है, जैसे 5 साल से या फिर सुबह से। अब तीसरी एग्ज़ाम्पल में देखें, इसमें वक़्त तो मुकर्रर नहीं है, लेकिन एंड पे अलामत देखें, ते रहे होंगे आ रहा है। हम यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते रहे होंगे। उसके बाद फोर्थ एग्ज़ाम्पल है, वो अपना काम नहीं करता रहा होगा। इसमें भी टाइम मेंशन नहीं है, बट एंड पे क्या है, ता रहा होगा। वो कई सालों से इस्लामाबाद में नहीं रह रहे होंगे। अब एंड पे देखें, रह रहे होंगे, बट स्टार्ट में क्या है, कई सालों से, टाइम मेंशन है। अब देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन कि हमने अगर उर्दू सेंटेंसेस हों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के और नेगेटिव सेंटेंसेस हों तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, जो कि हमारे पास होता है काम करने वाला, यानी कि फ़ाइल। नंबर सेकंड पे हम लगाते होते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो हमारे पास होगा विल या फिर शैल। अब चूँकि ये नेगेटिव है तो इसके साथ हम नॉट का इजाफा करेंगे, विल नॉट हैव बीन या फिर शैल नॉट हैव बीन। ठीक है, हमारे मेन हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल या फिर शैल। इसके बाद आपने नॉट लगाना है और फिर आपने हैव बीन लगाना है। अब ज़रा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अगर एजर्टिव सेंटेंस वाली जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें अगर आप गौर करें तो उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। ठीक है, फॉर्मेशन सारी वही रहेगी, सिर्फ क्या होगा, चूँकि ये नेगेटिव है तो आप विल या शैल के बाद नॉट लगा देंगे और उसके बाद हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, नंबर थर्ड पे आप वर्ब लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। नंबर फोर्थ पे आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। नंबर फिफ्थ पे आप सिंस या फिर फॉर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो कि नंबर सिक्स पे हमारे पास है टाइम। जो टाइम दिया गया होगा उसके मुताबिक आपने सिंस या फिर फॉर ऐड करना है। अब एक बार दोबारा इसकी रिवीजन करते हैं फॉर्मेशन की। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट लगाना है। अब मेन हेल्पिंग वर्ब आपके पास होते हैं विल या फिर शैल। विल या फिर शैल के बाद आपने नॉट लगाना है और उसके बाद आपने हैव बीन लगाना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाली कैटेगरी में आ जाएंगे कि विल नॉट हैव बीन या फिर शैल नॉट हैव बीन। ठीक है, विल और शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगते हैं। नंबर थर्ड पे आप लगाते हैं वर्ब और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में दिया गया है, अगर नहीं दिया गया तो उसके फ़ौरन बाद आपने लगाना है सिंस या फिर फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो कि टाइम उसमें दिया गया होता है। ठीक है, सुबह से या कई सालों से या 5 साल से या 2 हफ्तों से, मार्च से वगैरह वगैरह, उस टाइम के मुताबिक आपने सिंस या फिर फॉर लगाना है। तो चलें इसी फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। स्टार्ट में देखें, लिखा हुआ है अनवार हमें 5 साल से नहीं पढ़ा रहा होगा। नेगेटिव सेंटेंस की ये अलामत होती है कि उसमें नहीं का लफ्ज़ होता है। और अब चूँकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी आपने क्या देखना है कि उर्दू फ़िक्रे आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा या फिर रही होंगी वगैरह आएगा, प्लस उसमें टाइम मेंशन होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में एंड पे है रहा होगा, बट इसमें टाइम मेंशन है 5 साल से, और चूँकि नेगेटिव है तो नहीं का लफ्ज़ आएगा।
तो चलें इसको ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इसमें है अनवार। उसके बाद चूँकि हमने सब्जेक्ट के मुताबिक विल या शैल लगाना है, तो अनवार के साथ आप लगाएंगे विल, और नेगेटिव है तो विल के बाद नॉट लगाएंगे, विल नॉट हैव बीन। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, अनवार विल नॉट हैव बीन। अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है वर्ब की, यानी कि टीचिंग। अनवार विल नॉट हैव बीन टीचिंग अस, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो अनवार विल नॉट हैव बीन टीचिंग अस फॉर 5 ईयर्स। अब 5 ईयर्स के साथ फॉर क्यों लगाए? ठीक है, ये हम जब इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के असर्टिव सेंटेंसेस हमने किए थे तो उसमें वाज़े तौर पर हम पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जहाँ पे आपके पास वक्त क्वांटिटी में होगा, मिकदार में या तादाद में होगा, जैसे 2, 4, कई, चंद वगैरह, ठीक है, इस किस्म का होगा तो आप उसके साथ फॉर लगाएंगे। बट जहाँ पे टाइम का स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा, जैसे कि 2 बजे से टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट है, मार्च से, 1947 से, ठीक है, इस किस्म की अगर कोई एग्जांपल्स होंगी, सुबह से, शाम से, गुजरे हुए कल से, आने वाले कल से वगैरह वगैरह, अगर इस किस्म का कुछ भी फ़िक्रा होगा, कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके साथ आप, यानी कि इस किस्म का कोई टाइम होगा सेंटेंस में तो उसके साथ आप सिंस लगाएंगे। ठीक है, ये होता है सिंस और फॉर का डिफरेंस। दूसरी एग्जांपल करते हैं, मवेशी सुबह से खेतों में नहीं चर रहे होंगे। सुबह से सब्जेक्ट है, द कैटल विल नॉट हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब आ गया, द कैटल विल नॉट हैव बीन ग्रेजिंग, इसमें वर्ब है, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ग्रेजिंग, इन द फील्ड्स, खेतों में, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब देखिए मैंने बताया था ना कि सुबह से, शाम से वगैरह वगैरह, गुजरे हुए कल से, आने वाले कल से, या आज से, मार्च से, तो इनके साथ सिंस लगता है, तो यहाँ पे हमने क्या ऐड करना है, सिंस मॉर्निंग। द कैटल विल नॉट हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। नंबर थर्ड एग्जाम्पल देखें, हम यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते रहे होंगे। अब एंड पे अलामत है ते रहे होंगे, लेकिन इसमें टाइम मेंशन नहीं है। अब मैंने आपको ये वाज़े अल्फाज में बताया कि अगर इस किस्म की अलामत हो, ते रहे होंगे, ता रहा होगा वगैरह, तो उसमें टाइम मेंशन ना भी हो तो टेंशन नहीं है, आपने फॉर्मेशन के मुताबिक ही सारी जो है ना ट्रांसलेशन करनी है। अब इसमें सब्जेक्ट है वी के साथ लगता है शेल, चूँकि नेगेटिव है तो आपने नॉट लगाना है, वी शेल नॉट हैव बीन। वर्ब इसमें है प्लेइंग, द क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया हेयर, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट हेयर। अब चूँकि इसमें टाइम मेंशन नहीं है तो हमने भी सिंस या फॉर या फिर टाइम लगाना नहीं है इसमें। ठीक है, हमने जस्ट वहाँ तक फॉर्मेशन करनी है जहाँ तक हमारे पास रिक्वायरमेंट है। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट हेयर, वो अपना काम नहीं करता रहा होगा। अब इसके एंड पे देखें, ता रहा होगा है, तो ही विल नॉट हैव बीन डूइंग हिज जॉब या फिर हिज वर्क भी आप लिख सकते हैं, ही विल नॉट हैव बीन डूइंग हिज जॉब या फिर वर्क। वो कई सालों से इस्लामाबाद में नहीं रह रहे होंगे, अब इसमें टाइम है कई सालों से, और एंड पे अलामत है रहे होंगे, तो दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद, दे सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आ गया, और नॉट इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव है, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग, लिविंग जो है इसमें वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इन इस्लामाबाद ऑब्जेक्ट फॉर मैनी ईयर्स। मैंने आपको ये बताया ना कि कई सालों से, चंद सालों से, ठीक है, अगर टाइम जो है वो क्वांटिटी की सूरत में हो तो आप उसके साथ फॉर लगाते हैं, तो फॉर मैनी ईयर्स, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी वर्कशीट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसमें हमने उर्दू सेंटेंसेस को, नेगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ये था हमारा आज का टॉपिक, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर इस टॉपिक के अबाउट कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे लाजमी बता सकते हैं। मैंने कोशिश यही की है कि आपको इजी से इजी वर्डिंग में ये टॉपिक समझाऊं। अगर फिर भी मेरे समझाने में कोई कमी रह जाती है तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि मैं एक नए मेथड से आपको ये चीज़ समझा सकूँ। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।